हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और आप सबको परमेश्वर ने अब तक संभाले रखा होगा, मैं विश्वास करता हूं। और आज मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं और मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं। और परमेश्वर कोई बिजनेसमैन नहीं है कि अगर आप परमेश्वर को कुछ देंगे तभी वो आपकी मदद करेगा। मनुष्य जब पापी था, इंसान जब पाप में था, उस वक़्त भी परमेश्वर ने अपने बेटे, इकलौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस धरती पे भेजा। कि कुछ पास्टर्स लोग बोलते हैं कलीसिया को, आजकल जैसे क्रिसमस का सीज़न चल रहा है, क्रिसमस ऑफरिंग कुछ लोग ले रहे हैं, लेकिन वो बात बोलते हैं वो कि यदि तुम अगर परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ये इस तरीके से कलीसिया को हमें डिमोटिवेट नहीं करना चाहिए, कलीसिया के लोगों को हमें इस तरीके से नहीं कहना चाहिए, क्योंकि किसी के पास जॉब भी नहीं होती, किसी के पास काम भी नहीं होता, तो हमें किसी के ऊपर प्रेशराइज नहीं करना चाहिए क्रिसमस की ऑफरिंग के लिए, लेकिन हमें साथ देना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। परमेश्वर कोई बिजनेसमैन नहीं है कि परमेश्वर को हम भेड़ देंगे तभी वो करेगा, वो पिता है। और हर एक विश्वासी को समझना चाहिए कि हम उसके बेटे और बेटियां हैं। जैसा पास्टर एक परमेश्वर के लिए एक बेटा है, वैसे ही कलीसिया के लोग भी परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं। तो ऑल आर इक्वल, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। तो हम अपने आप को चेक करें, परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चेक करें कि हम कितने सही हैं और कितने गलत हैं। हमारे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, क्या वो किसी को बिल्ड करने के लिए या किसी के हम ठोकर का कारण बन रहे हैं। और परमेश्वर एक पिता की तरह है, और जैसे एक बाप अपने बच्चे के लिए बिना लालच के लिए, है ना, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी एक्सपेक्ट करे, वो क्या करता है, उसको उसकी परवरिश करता है। बच्चे का भी फर्ज है कि वो बड़ा होकर अपने माता पिता की सेवा करे, लेकिन अगर बच्चा नहीं भी करता है तो भी माँ बाप तो करते हैं। वैसे ही वो परमेश्वर हमारा पिता है, अगर हम उसके राज्य में बोएं या ना बोएं इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमारा पिता है और वो हमेशा हमारे साथ है। और इसीलिए वो कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है कि हम कलीसिया के अंदर अपने दान और भेंटों को ना दें। आप बोएं, बढ़ चढ़ कर बोएं। अगर आप 10वां देते थे तो आप 20वां 50वां अंश भी दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जितना आप परमेश्वर के भवन में बोना चाहते हैं बोइए, खुल के बोइए, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से खुश रहता है, कुड़कुड़ा के देने वाले से नहीं। ज़्यादा कई बार कुछ लोग फोर्स करते हैं कि टाइट है, अगर तुम नहीं दोगे तो मलाकी 3 के 10 के अनुसार श्राप पड़ेगा, जो कि वो रूल अब बाइबल में नहीं है, क्योंकि हम नई वाचा के सेवा का पुराना नियम वाचा खत्म हो चुकी है। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि हमें परमेश्वर से प्यार करना है और परमेश्वर के साथ चलते रहना है। ये शरीर है, शरीर के अंदर आप परफेक्ट नहीं बन सकते जब तक हमारा आत्मा का उद्धार हुआ, शरीर का उद्धार नहीं। शरीर में हमसे छोटी मोटी गलतियाँ होती रहेंगी, लेकिन हमें उसको भी, शरीर को मारना, कूटना और वश में करना है, कोशिश करनी है। तो मैं आप लोगों के विचार जानना चाहता हूँ, जितने भी लोग हमारे साथ यूट्यूब पे जुड़े हैं, आप कमेंट करके बताएं कि क्या परमेश्वर पैसे लेके ब्लेस करता है लोगों को, या परमेश्वर अपने अनुग्रह के अनुसार ब्लेस करता है। जरूर कमेंट करके बताएं और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं प्रार्थना करना चाहूँगा आप सभी लोगों के लिए। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, जितने भी लोग इस मैसेज को देखें प्रभु, तेरा आत्मा उनके जीवन में काम करे प्रभु, और डर की आत्मा निकल के दूर चले जाए यीशु के नाम से प्रभु। तेरा अभिषेक उतरे प्रभु, और यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर कि सचमुच प्रभु आप परमेश्वर हमसे प्रेम रखते हैं। आपने प्रभु यीशु मसीह को, हम अपने बेटे को हमारे लिए दे दिया, ताकि परमेश्वर हम नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए प्रभु। जो भी जन इस वीडियो को देखे प्रभु, उसके आत्मा में आप कार्य करना। सचमुच प्रभु तेरी दया अनुग्रह तेरा फजल बना रहे, यीशु के नाम से आमीन। और अधिक अगर आप जानना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल करके, फ़ोन करके प्रार्थना करा सकते हैं और काउंसलिंग ले सकते हैं। आप सबको जय मसीह।